लो वॉचर्स, पीता वॉचर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आ चुके हैं टावर ऑफ गॉड के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको क्या वीडियो अगला चाहिए उसके लिए कमेंट भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। हम आपके कमेंट सारे पढ़ते हैं और थैंक यू फॉर द ग्रेट रिस्पॉन्स ऑन MHA वीडियो। उसमें भी इस वीक हम कोई ना कोई और वीडियो लेके आएंगे। और हाँ, जैसा आप लोगों को पता है कि MHA नेक्स्ट वीक नहीं आने वाला है क्योंकि जो पेरिस ओलंपिक्स की ब्रॉडकास्टिंग की टाइम है वो इससे क्लैश कर रही है, तो इसी कारण ये एपिसोड डिले होगा एक और वीक। उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं जिसमें हमारी कोई गलती है भी नहीं। पर जैसे मैंने आपको बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है तो चलते हैं सीधे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाए जाते हैं निया और जाबांगमान। वो दोनों एक ही रूम में लेटे हुए होते हैं। वो दोनों लोग बोर हो रहे होते हैं। वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि फग से कैसे डील करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। फिर दोनों लेट जाते हैं। दोनों लोग सोने जाने वाले होते हैं। उससे पहले जा बोलता है कि इनको कम से कम कमरे में टीवी तो लगा देना चाहिए था। फिर सीन कट होता है और हमको टेस्ट डायरेक्टर का रूम दिखाया जाता है। हमको दिखाया जाता है लव, जो कि चीफ डायरेक्टर से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि उसको कैसे फग वाले बंदे से बदला लेना है, जिस बात पे लव बार बार ना करने लगता है। तो इसीलिए जो चीफ टेस्ट डायरेक्टर होता है वो आता है और आके गाल खींचने लगता है लव के। और फिर उसके बाद भी वो लगातार ना कर रहा होता है। फिर सीन कट होता है और हमको रूम में लेके जाया जाता है यॉन और वियोले के। यॉन कह रही होती है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो फिर तुम मुझसे नहीं ले पाओगे, जिसपे वियोले पूछता है कि ऐसा क्या हो सकता है जो मुझे तुमसे चाहिए, जिसपे यॉन कहती है मेरी बॉडी, जिसपे वो कहता है कि मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा फ्लस्टर्ड हो जाती है, गुस्से में आ जाती है। फिर एक और बार सीन कट होता है और हमको बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं। हमको वो बिग गाय दिखाया जाता है, हमको वो सिल्वर बाल वाला दिखाया जाता है, हमको मिसेंग वाली बच्ची दिखाई जाती है, हमको एक आंटी दिखाई जाती है। बेसिकली ये लोग घूम रहे होते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वो वाली जो आंटी होती है वो छोटी बच्ची का सर थपथपाने लगती है, जिसपे वो सिल्वर बाल वाला बंदा कहता है कि यहाँ से कट लो आंटी, नहीं तो तुम्हें काट दूंगा। और इसी सीन पे हमको हाथ भी एक जूम दिखाया जाता है। बेसिकली सिल्वर बाल वाला बंदा उसको बचाना चाहता था उस आंटी से, पर किस लिए, क्या करने के लिए, ये तो हमको नहीं बताया गया। पर इसी चक्कर में वो बच्ची रोने लगती है। तभी इसी केयरटेकर वो चश्मे वाली वहाँ पे आ जाती है, जो सोचती है कि इसने इन लोगों को रुलाया है, इसलिए वो भी गुस्सा होने लगती है। पर तब तक वो बताते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो सब लोग एक साथ रूम में जाके गेम खेलने लग जाते हैं। एक दो गेम खेलने के बाद जो बड़ा वाला बंदा होता है वो वहाँ से उठ के जाने लगता है। वो कहता है रात हो गई है तो मैं सोने जा रहा हूँ। इसी के बाद मिसेंग और बाकी सारे लोग भी वहाँ से उठ के जाने लगते हैं। बेसिकली रात हो गई थी तो वो लोग रेस्ट करना चाहते हैं। फिर वापस पर्सपेक्टिव कट होता है और हमको जा के रूम में दिखाया जाता है। वो लोग जा और निया बगल बगल लेटे होते हैं। तभी एक अनाउंसमेंट चालू होती है। हमको पता चलता है कि टेस्ट अभी से शुरू होने वाला है। एक रिमोट होता है, उस पर लव का कॉल आ रहा होता है। तो अब यहाँ पे गेम्स के रूल समझाए जाने वाले हैं, जो कि थोड़े से कठिन है, तो फिर ध्यान से सुनिएगा। तो बेसिकली इस गेम का नाम है द ट्रस्टवर्दी रूम। यहाँ पे आपको एक लीडर सेलेक्ट करना होगा और इस लीडर के अंदर 6 फेलो होंगे, यानी कि टोटल 7 लोगों की टीम होगी। इन 7 लोगों को 6 रूम इकट्ठे करने हैं, 6 रूम पे ऊपर कब्जा करना है और लीडर कोई भी रूम कब्जा नहीं कर सकता। एक आदमी केवल एक ही रूम का गेट कीप कर सकता है। जो लीडर होगा, अगर वो कोई रूम कब्जाता है तो फिर वो अपना रूम किसी और को अपने नाम दे सकता है। और ये जो लीडर सिलेक्शन का काम होगा ये इनके रूम में पड़े रिमोट से होगा। ये कैसे होगा ये मैं आपको आगे बताता हूँ। बेसिकली लीडर सेलेक्ट करने के लिए आपको अपने रिमोट में लीडर का कार्ड डालना होगा और फेलो का कनेक्टर सेकंड स्लॉट में डाल के ब्लू बटन दबाना होगा। रूम ट्रांसफर करते टाइम जो रिसीवर होगा उसका कनेक्टर स्लॉट 1 में जाएगा और जो गेट कीपर पुराना गेट कीपर होगा उसका स्लॉट 2 में जाएगा कनेक्टर। बेसिकली ये ऐसे होने वाला है कि जो लीडर है और जो फेलोज हैं उनका एक साथ जाएगा, तो फिर आप डिक्लेयर हो जाएंगे कि आप लीडर हैं और ये आपके फेलो है। पर जब आपको रूम ट्रांसफर करना होगा तो आप जिस रूम में जाएंगे वहाँ पे पहले वाले रिमोट में अपना कनेक्टर डालेंगे, रिमोट के पहले स्लॉट में, और दूसरे स्लॉट में गेट कीपर का। बेसिकली आपको मार पीट के गेट कीपर से उसका कनेक्टर लेना है, तभी आप वो रूम अपने नाम कर सकते हैं। ये करने के बाद उनको लाल वाली बटन दबानी है। जो रिमोट है वही गेट खोलने और बंद करने के भी काम आएगा, तो कोई भी रिमोट लेके बाहर नहीं जा सकता है। और सेकंड बात ये भी है कि उनको लास्ट में रूम नंबर 608 ही कब्जा करना है, जो कि रूम है हमारे वियोले और योन का। तो बेसिकली एक और बात भी है, जैसे ये सब रूल जो है ये केवल नॉर्मल लोगों के लिए है। हमारे फग के लिए रूल ये है कि उसको योन को पीट पाट के वाला रूम लेना है और कनेक्टर उसको लव के पास से जाके लेना होगा, क्योंकि उसका कनेक्टर लव के पास है। अगर वो ये दोनों काम करने में कामयाब हो जाता है तो वो अकेले टेस्ट जीत जाएगा, या फिर वहाँ पे जितने सारे लोग हैं उनमें से इतने लोग को पीट पाट दें कि 7 लोगों से कम टेस्ट देने की हालत में बचें, तब भी वो टेस्ट जीत जाएगा। एनीवेज वापस सीन कट होता है और हमको दिखाया जाता है प्रिंस का रूम,
प्रिंस बात कर रहा होता है रॉब डेविल से। उसके अलावा उससे पहले हमको ये भी दिखाया जाता है कि मिसैंग की जो मम्मी होती है, मतलब मिसैंग की जो दीदी होती है, वो कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, तुम किसी भी हालत में गेट मत खोलना, जिसपे वो एग्री कर जाती है। फिर जैसे मैंने बताया कि हमको दिखाया जाता है रॉब डेविल का रूम। बेसिकली प्रिंस जो होता है वो सोचता है कि कैसे कुटाई पिटाई करे वो वियोले की, ताकि वो अपना रूम बचा सके। प्रिंस जाने वाला होता है अपने रूम के बाहर, तभी वापस सीन कट हो जाता है और उनको दिखाया जाता है योन और वियोले। योन कह रही होती है कि ये सब कुछ तुम्हारे सेल्फिशनेस के कारण हो रहा है, तुम बस कुछ लोग को सेलेक्ट कर देते तो हम सभी लोग खुश हो जाते। जिससे वो कहता है कि सबका खुश होना कोई भी आसान काम नहीं है। फिर दोनों लोगों में मार शुरू होने वाली होती है। वो कहती है कि कोई रैंकर भी मेरी फ्लेम को आसानी से नहीं रोक सकता, पर तभी एक ऐसा मूव करता है वियोले कि वो वहीं पे स्तब्ध रह जाती है और वो हिल भी नहीं पाती है। सामने तब तक प्रिंस भी आ जाता है और वो सोचता है कि वो कुछ करेगा, तब तक वही सेम मूव वो प्रिंस के ऊपर भी यूज करता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। बेसिकली ये वाला मूव उसने सीजन 1 में सीखा था। सीजन 1 में इसने एक ट्रेस इंस्ट्रक्टर से लड़ाई की थी और सेम मूव उसने यही किया था। हमारा जो वियोले यानी कि बाम है, उसके पास एक्चुअली में ये एबिलिटी है कि कोई भी मूव अगर उसके ऊपर एक बार यूज होता है तो फिर वो उसको टोटली शुरू से लेकर अंत तक कॉपी कर सकता है। फिर हमको उस बड़े वाले और सिल्वर बाल वाले बंदे का रूम दिखाया जाता है। वो कंटिन्यूअसली कह रहा होता है कि मैं रूम को डिफेंड कर लूंगा, तुम बाहर जाओ। वो कह रहा होता है कि नहीं, मैं रूम को डिफेंड कर लूंगा, तुम बाहर जाओ। कोई कह रहा होता है कि तुम अपनी मिसैंग में तो अपनी बेटी देखते हो। वो कहता है तुम चश्मे वाली में तो तुम अपनी पत्नी देखते हो, जिस पे वो गुस्सा आ जाता है। एनीवेज ये सब होने के बाद सिल्वर बाल वाला बाहर जाता है। वो देखता है, बाहर जाने के बाद वो मिसैंग के रूम पे जाता है। मिसैंग को वो गेट खटखटाने लगता है। वो सोचता है कि मिसैंग के साथ कुछ हो गया है क्योंकि वो गेट नहीं खोल रही है, पर तभी हमें पता चलता है कि उसके साथ कुछ हुआ नहीं है, वो बस उस औरत का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही है। तभी हमको मिसैंग बताती है कि उससे पहले वो अमीर वाली औरत भी वहाँ पे आई हुई थी और वो नहीं चाहती है कि सिल्वर बाल वाला वहाँ पे जाए। तो वो दो लोग वहीं बैठ के बात कर रहे होते हैं। तब तक वो वाली औरत वहाँ पे आ जाती है जिसके हाथ में बहुत सारी अंगूठियां होती हैं। वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करना चाहती, हम लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, हम लोग इसको मार देंगे, उसको मार देंगे। और तब तक वो लड़ाई शुरू कर देता है। वो कहता है कि जो लोग भी ऑर्फनेज चलाते हैं उनके पास ऐसी अंगूठियां नहीं होती हैं। बेसिकली इन दोनों में मार होती है और सिल्वर बाल वाला बंदा इजीली उसको डोमिनेट कर जाता है। फिर एक और बार सीन कट होता है और हमको चश्मे वाली लड़की दिखाई जाती है जा वांगमान के रूम में। जा वांगमान में रूम में जाके वो कहती है कि तुम अगर मुझे ट्रस्ट करते हो तो तुम मुझे अपना फेलो बना लो। बेसिकली जा को यहाँ पे लीडर बना दिया जा रहा है। तो अब जा की टीम में ऑलरेडी 3 मेंबर हो गए हैं, निया, ये लड़की और जा। फिर हमको वापस प्रिंस दिखाया जाता है जो कि किम लेकर से बात कर रहा होता है। किम बताता है कि कैसे रॉब डेविल को किसी ने पीट पाट के पटरा कर दिया है। फिर एक और बार सीन कट होता है और फिर हमको दिखाया जाता है सिल्वर बाल वाला बंदा। बेसिकली वो लोग भी अब इसकी टीम ज्वाइन कर लिए हैं, यानी कि जाकी। तो अब इनके पास कंटिन्यूसली टीममेट्स बढ़ते जा रहे हैं और टोटल इनके पास 5 टीममेट्स हो चुके हैं, 6 अगर हम लोग गिन लें उस बड़े वाले आदमी को भी। फिर हमको समझ में आता है कि वियोले एक्चुअली में इन लोग को पीटने वाला नहीं है। वो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के पास गया है क्योंकि उसको लगता है कि वो किसी से हारेगा नहीं। और जिस पे वो चश्मे वाली औरत कहती है कि हाँ शायद वो किसी से सच में हारेगा भी नहीं, उसने उसको हॉलवे से जाता हुआ देखा था। और फिर हमको फाइनली वो दिखाया जाता है जिसकी हमको उम्मीद थी। पर उससे पहले हमको दिखाया जाता है प्रिंस का रूम। उसके रूम में 2 लोग आते हैं। वो कहते हैं कि मुझको अपना टीममेट बना लो और मैं आप लोग को तरीका बताऊंगा वियोले को हराने का। उसके बाद वापस सीन कट होता है और हमको दिखाया जाता है लव और उसके साथ होता है हमारा वियोले। वो कहता है कि जो स्लेयर कैंडिडेट के लोग होते हैं उनके अपने स्पेसिफिक टास्क होते हैं टेस्ट कंप्लीट करने के पहले। मतलब जैसे ये हो सकता है कि अगर आप 12th का टेस्ट दे रहे हैं, पर अगर आपको नेवी में जाना है तो 12th का टेस्ट तो आपको पास करना ही है, पर इतना क्राइटेरिया भी पास करना है। सिमिलरली फॉग अपने स्लेयर्स को टावर चढ़ते समय भी एक टेस्ट के अंदर टेस्ट देता है, इसीलिए मे बी उसका टास्क होगा सबको फेल करना या फिर कुछ और करना, जो कि बेसिकली रूल्स के खिलाफ है टावर के। इसलिए लव बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता है। वो एक बहुत सिंपल सा गेम बताता है जो कि बेसबॉल पे बेस्ड है। बेसिकली वो उसका कैरेक्टर फेंकेगा और इससे पहले कि पीछे वाला ग्लव कैच करे उसके कनेक्टर को, उसको अपना कनेक्टर कैच कर लेना है। उसके पास 3 अटेम्प्ट होंगे और इस बीच लव इंटरफियर भी कर सकता है और अगर वो उसको एक्सीडेंटली, बहुत बड़ा एक्सीडेंटली मार देता है तो उसकी कोई गलती नहीं होगी। वो फर्स्ट राउंड फायर करता है और वियोले सेम मूव यूज करता है जिससे कि टाइम फ्रीज हो जाता है, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता है। फिर क्योंकि तब तक बीच में लव आ जाता है और एक लात से उसको छुड़ा देता है। फिर वापस सीन कट होता है और हमको वही वाले बंदे दिखाए जाते हैं जो कि प्रिंस के रूम में आए थे। किम लेकर कह रहा होता है कि क्या आपको उम्मीद है कि हम इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, जिस पे प्रिंस कहता है कि ये तो तुमसे बहुत ज्यादा ट्रस्टेबल लगते हैं। फिर वापस सीन कट होता है और हमको सेकंड राउंड दिखाया जाता है और वो सिमिलरली अपना हाथ आगे कर लेता है जैसे कि वो टाइम स्टॉप करने वाला है, पर उससे पहले ही वो अटैक कर देता है लव के ऊपर और एक और बार वो टाइम स्टॉप करके लव की ट्रेजेडी भी बिगाड़ देता है। और इसी बात पे वो सोचता है कि भाई ये पावरफुल तो है, और फिर वो एक बहुत पावरफुल सा कोई मूव यूज करता है और लास्ट में चिल्लाता है कटर और
इसी के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है, पर उससे पहले आपको एक स्मर्क दिखाई जाती है किम लेकर की, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड में कुछ कमाल धमाल का होने ही वाला है। तो फिलहाल के लिए तो इस एपिसोड में इतना ही। आगे क्या होगा वो तो बहुत ही कमाल का होगा। कौन टेस्ट पास करेगा कौन नहीं, ये देखने के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए एंड बी द वॉचर।